हारेगा टीबी और जीतेगा देश। जी हाँ, इसी नारे के साथ आपको बता देते हैं कि अक्सर सरकार सिविल अस्पताल के अंदर ये नारे के पोस्टर्स लगाती हुई नजर आती है, लेकिन कहीं पर भी टीबी के लिए न्यूट्रिशन बांटती हुई नजर नहीं आती। क्या सिर्फ दवाइयाँ खाने से एक टीबी जैसी गंभीर बीमारी का मरीज ठीक हो जाएगा? इसी को ध्यान के अंदर रखते हुए रोटरी हिसार की तरफ से आज आर्य नगर के सिविल अस्पताल के अंदर 51 टीबी के मरीजों को न्यूट्रिशन बांटा गया है। साथ ही साथ टीबी की दवाइयाँ भी दी गई हैं। लेकिन रोटरी हिसार का मानना है कि अगर किसी भी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करना है तो उसके लिए न्यूट्रिशन देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि खाने पीने की चीज़ें देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना दवाई असर नहीं करती है। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि अगर रोटरी हिसार की बात की जाए तो रोटरी हिसार के आसपास के एरिया के अंदर, हिसार के अंदर अक्सर जो है लोगों की मदद करती हुई नज़र आती है। कोविड जैसी गंभीर संक्रमण के अंदर भी रोटरी हिसार की तरफ से काफ़ी सारी सेवाएं दी जा रही थी और उसके साथ साथ काफ़ी लोगों को खाना भी उपलब्ध करवाया था, जो है दवाइयाँ भी उनकी तरफ से दी गई थी। हालांकि ये जो रोटरी हिसार है वो अक्सर हिसार और आसपास के क्षेत्रों के अंदर इसी तरीके के समाज सेवियों के काम करते हुए नजर आते हैं। अगर बात की जाए आज आर्य नगर सरकारी अस्पताल की, तो वहाँ पर एडिशनल सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती भी पहुंची थी, जिन्होंने मीडिया से बात करके काफ़ी सारे तथ्यों के ऊपर विचार किया। और हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर जहां आए दिन खबरें आती हैं कि टीबी का एक अलग से अस्पताल तो बना दिया गया, लेकिन टीबी की बीमारी के लिए जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल झज्जर हालात के अंदर पड़ी है। उसको लेकर के आगे जा करके क्या कदम जो है सरकारी अस्पताल उठाने वाला है, इसके ऊपर पूरी चर्चा की गई। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। हम अपने संस्था के एनजीओ के रोटरी क्लब के आभारी हैं, जिन्होंने इतने सारे मरीजों को गोद लिया 6 महीने के लिए, और ये हमें कमिट भी कर रहे हैं कि हम अगले 6 महीने में भी दे सकते हैं अगर ये हम अच्छा लगता है हमें। तो हम बहुत आभारी हैं रोटरी क्लब के, जिन्होंने कोविड के दिनों से 2020 से कदम स्वास्थ्य विभाग के साथ चलाया। आज हमें ये चाहिए तो ये दे देते हैं। मोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर जो है रोटरी हिसार के नाम से सभी बैनर्स देखे जाते हैं, तो ये रोटरी क्लब जो है केवल हिसार तक सेंट्रलाइज है या नहीं, रोटरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके लगभग 220 देशों के अंदर एक क्लब्स बने हुए हैं। इन अगर क्लबों की संख्या देखी जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 40,000 के आसपास क्लब्स हैं। अकेले इंडिया के अंदर रोटरी के 4,000 क्लब्स हैं। ये सारे क्लब्स एक ही टाइम के अंदर, जब प्रोग्राम हमारे पास चार्ट आता है कि आज इस चीज़ की ज़रूरत है देश के अंदर या किसी चीज़ की ज़रूरत है, अभी इन्वायरमेंट आता है, गर्मियाँ आती है, पेड़ पौधे लगाने हैं, ब्लड डोनेशन, जब डेंगू वैसी बीमारी आती है तो हमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाने हैं, तो आप ये देख सकते हो कि एकदम एक साथ कितने 4,000 क्लब्स है तो 4,000 कैंप्स लगते हैं। तो बहुत बड़ी संस्था है और सारे कार्य पूरे ग्लोबल तर्ज के ऊपर होते हैं और एक साथ इतने कार्य होते हैं कि देश के अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भी कोई पेंडेमिक आता है तो हेल्प लेने के लिए सबसे पहले जो नाम लिया जाता है रोटरी क्लब का लिया जाता है। इस तरीके के और किस तरीके के काम रोटरी क्लब अभी एट प्रेजेंट? देखिए, रोटरी के एक 7 एरियाज फोकस किए हैं, जिसके अंदर बच्चा जब पैदा होता है और बच्चा जब रिटायर होता है तब तक रोटरी सारे कार्य करती है। हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड कार्य होते हैं, एजुकेशन रिलेटेड कार्य होते हैं, पानी पीने के लिए होते हैं, यहाँ तक कि ग्लोबल वार्मिंग और यहाँ तक कि आपसी देशों के अंदर अगर पीस भी हमें करनी होती है तो उसके अंदर रोटरी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो रोटरी हर क्षेत्र के अंदर अपने कार्यों को बढ़िया सुचारू रूप से पूर्ण करने का कार्य करती है और वो करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। सर, नो डाउट रोटरी क्लब एक बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन किसी भी संस्था को चलाने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो कोई व्यक्ति कोई मदद करना चाहे, रोटरी क्लब के साथ जुड़ना चाहे, तो किस तरीके से जो है वो अपना योगदान दे सकता है? बेसिकली जो रोटरी क्लब है वो इटसेल्फ रोटरी के मेंबर्स से ही कलेक्शन हो गया था, या हमारी इंटरनेशनल ग्रांट होती है तो उसके तहत हम प्रोग्राम्स करते हैं। कोई वैसे अगर जुड़ना चाहता है तो ऐसे कोलैबोरेशन में हम कोई काम कर सकते हैं, अदरवाइज रोटरी क्लब के मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट करके हमारा प्रोजेक्ट बनाते हैं। आपने बार बार एक बात पूछी, मेन मुद्दा क्या है? रोटरी का एक ही प्रिंसिपल है, सर्विसेज टू द ह्यूमैनिटी। उसमें हर चीज़ आ जाती है। इंसानियत की सेवा में बीमारी एस्टेब्लिश करना, सेवा करना, मदद करना, सब चीज़ कवर हो जाता है। पहला जैसे होता है ना, एक लाइन में बताओ,
तो हमारा जो मकसद है सर्विसेज टू द ह्यूमैनिटी। मैम, रोटरी हिसार क्लब जैसी संस्थाएं जब स्वास्थ्य विभाग के साथ में मिलकर इस तरीके के पुनीत कार्य करते तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अक्सर हाँ जी, हमेशा से ही रोटरी क्लब का जब से मतलब देख तो पहले से ही रहे हैं और हेल्थ हिसार में शुरू से ही देख रहे हैं, पर 2020 से जब से मैंने सिविल सर्जन का संभाला था हमेशा से इनके साथ आगे बढ़े हैं। कोविड के दिनों से ये हमारे साथ। मैम, स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा है, बीमार लोगों के जो है फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं, दवाइयाँ दी जा रही है, लेकिन एक अवेयरनेस की कमी रहती है कि दवाइयों के साथ साथ कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके लिए प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। तो रोटरी क्लब ने 51 लोगों को जो टीबी के मरीज हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए जो किट हेल्थ किट तैयार करवा के दी है। तो क्या मतलब और लोगों को भी आप मैसेज देना चाहेंगे कि इनके तर्ज पर वो सामने आए और लोगों को इस तरीके से सपोर्ट करें? हम चाहते हैं कि टीबी की जो बीमारी अगर मरीज़ को पता चल जाती है तो उसे छुपाए नहीं, उससे आगे आए, उसको नाम दर्ज करे, समय से दवाई खाएगा तो टीबी 6 महीने में ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके साथ खुराक अच्छी चाहिए। टीबी होती उनमें ही है जिनकी उनकी अपने शरीर की ताकत डाउन होती है, उन्हीं को टीबी होती है। जो स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, और फैल इसलिए जाती है क्योंकि ये सांस के रास्ते भी फैलती है। टीबी फेफड़ों के साथ साथ और जगह की भी हो जाती है, कभी गुर्दे की हो जाती है या फिर दिमाग में चली जाती है, हड्डियों में चली जाती है या बच्चेदानी की नलों में हो जाती है। तो ये जो है ना टीबी, ये शरीर में फेफड़ों के साथ साथ जगह जगह होती है। फैलाव जो होता है वो फेफड़ों वाली टीबी का होता है जो ज़्यादा होती है। तो स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए, वो भी शरीर को ख़त्म करती है, धीरे धीरे कैंसर तक ले जाती है। तो इसलिए शरीर में ताकत जब ख़त्म हो जाती है मरीज़ की लास्ट में, तो ये टीबी का कीड़ा अटैक कर लेता है और ये शरीर को और कमज़ोर कर देता है, तो इससे अन्य बीमारियां भी उनके शरीर में आने लग जाती हैं। अभी आप बता रहे थे कि जो है अक्सर देखा गया है कि जो टीबी के टेस्ट की रिपोर्ट है वो 2 महीने में नेगेटिव आ जाती है और उसके बाद लोग जो है दवाई लेना बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप किस तरीके से अवेयर करना चाहिए? हम यही कहेंगे कि अपना पूरा कोर्स करें। कोई भी दवाई अधूरी, जैसे अगर मुझे बुखार है, मैं कोई एंटीबायोटिक खाती हूँ तो एक दिन में बुखार भी उतर जाएगा, और एंटीबायोटिक हम खाना छोड़ देंगे तो वो हमारे लिए घातक हो जाता है। फिर हम अगली बार वो दवाई खाएंगे, पूरा कोर्स करे बिना बंद करेंगे तो वो हमारे पर असर नहीं करती दवाई। तो अगर ये दवाई बीच में छोड़ देंगे नेगेटिव आने पर, तो ये अपनी तरफ से तो ठीक समझते हैं, परंतु इन्हें फिर दूसरा कीड़ा टीबी का अटैक कर देता है जो कि दवाइयों का असर उससे ख़त्म हो जाता है। फिर उसका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी इलाज चलता है। तो वो मरीज़ अपने लिए ही इंजरी कर लेता है, चोट पहुंचा लेता है, जब वो लापरवाही करता है कि पूरा कोर्स नहीं करता, अच्छी खुराक नहीं खाता। जो रोटरी क्लब की तरफ से आज ये चल रहा है अभियान, 4 महीने हो गए हैं, 51 मरीज़ गोद में लिए हुए हैं, ये बहुत अच्छा काम है। इसके लिए जो रोटरी क्लब कर रहा है वो और भी संस्थाएं कर रही हैं, बट इनका 51 मरीज़ों को एक साथ दवा देना एक प्रशंसनीय कार्य है। और ये खुराक एक, अगर आप सैंपल खोल के देखेंगे तो सीधी सादी सस्ती खुराक, और इसका प्रभाव ज़्यादा है शरीर पर, ज़्यादा ताकत देता है बजाय कि महंगी चीज़ें खाने के। हम चाहते हैं ये सब भी अगर मरीज़ खा लेंगे तो उनकी 1 महीने की ताकत वो बटोर सकते हैं।